निधानं वा नराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यस्तां धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। पत्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनोर वर विमल जस जोदायक प्रचार। बुद्धिहीन तन जानिके स्वरूप अमर कुमार बल बुद्धि विद्या देव मैं हरव कलेश विकार सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम शांति 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 ही। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवानुभौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य भक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम शब्द कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहांतम बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहांतम बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहांतम बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए, यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्री मधु भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर हितवान्य था रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रसन्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होती। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना। मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वा हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता
सोचता है कि वही इस भौतिक जगतों का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विज्ञान हैं। एक के अनुसार मैं ही स्रष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर स्रष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो स्रष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा मुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर की भोक्ता तथा सृष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए ही इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर सुबह ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी इतृष्टा वन्य तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के इतृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतः एक भगवत गीता में हम पाएंगे तो भगवान ही पूर्ण हैं, जिनमें परम नियंत्रित जीव दृश्य जगतु शाश्वत काल तथा कर्म सत्रहित है और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवानों का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवानों को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वरम परम कृष्णम सच्चिदानंदम विग्रहम अनादि राधि गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद या श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और वे ही सतु चितु तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सतु शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सतु चितु शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान श्री कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सतु चितु आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। अल्प ज्ञानी लोग
परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यानम चेतना नामु कठोपनिषदु 2:2-13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी